हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ सभी लोग एकदम बढ़िया से होंगे। तो गाइस, आज हम लोग फाइनली सिखाने वाले हैं कंडीशन के बारे में। कंडीशन इस जो कंडीशन है ना, इस चीज़ से आप लोग बहुत ज़्यादा रिलेट करोगे। देखो, कंडीशन क्या होता है। कंडीशन, सपोज मैं एक एग्जांपल देता हूँ, आप लोग को एक एग्जांपल देता हूँ। पहले सपोज मान लो आपका एक दोस्त बना। सपोज मान लो एक दोस्त बना, वो आपके साथ रहा, ठीक है। जब आपके पास पैसे था आपके पास रहा, और उसके बाद जब पैसे खत्म वो चला गया। तो ये होती है कंडीशन। अगर इसके पास पैसे होता है तो मैं रहूँगा, अगर पैसे नहीं होता है तो मैं नहीं रहूँगा, है ना गाइस। तो यही चीज़ है। तो आप लोग कंडीशन को अपने दोस्त का वो चीज़ मान सकते हो, जैसे कि हाँ, उस चीज़ में अगर आप लोग को आज कोई मदद की ज़रूरत पड़ती है, फिर दोस्त को बोलते हो फ़ोन करके, भाई थोड़े पैसे दे। फिर वो मुंह पे मना कर देता है। ये होती है कंडीशन। अगर मैं फैमिली मांग रहा है तो मैं दूंगा, नहीं तो दोस्त मांग रहा है तो नहीं दूंगा। यही चीज़ ऐसे बोल के टाल देता है। चलो एक कोड में कैसे करते, चलो। तो जैसे मैं सपोज, खैर इस माइक को थोड़ा सा मैं एडजस्ट करूँगा। तो सपोज मैं एक वेरिएबल लूँगा, वेरिएबल बनाऊँगा। तो वेरिएबल बनाऊँगा, सपोज मान लो इज इक्वल, तो इक्वल से मैं लिखूँगा। देखो, हम मान लेते हैं कि अरे थ्री डॉट का दोस्तों बहुत ही मगजमारी करके ये वर्जन हिस्ट्री लाया हूँ। बहुत मगजमारी किया हूँ, जिसके बहुत जुगाड़ लाया हूँ। खैर अब मैं हिस्ट्री में जाऊँगा। एंड अभी मान लेते हैं ये 20 बीतता है। चलो इसमें वही पीछे, चलो अब हम इसको मी दे देते हैं। मी एक्स, मैं नंबर से मैं एग्जांपल दूंगा, समझिए। बाकी अगर आप लोग कमेंट करोगे तो मैं इसका भी एग्जांपल लूँगा। खैर चलो पहले नंबर कैसे, मैं सपोज मैं लेता हूँ 20। अब मी जो y का वैल्यू होगा वो मैं दूंगा सपोज 50। तो एक क्वेश्चन बताओ, एक मेरा आंसर दो, एक बार आंसर दो। मैं इफ देता हूँ, इफ अगर x बड़ा होता है y से, तो इधर फिर इसे प्रिंट वाला चीज़ दूंगा। ये हेलो दे दिया। उसके बाद मैंने दिया एल्स, इसके बाद मैंने दिया है वेक नहीं मिला। एक काम करता हूँ, इधर चुपचाप से लिख देता हूँ एक्स इज बिग, नो वाई इज बिग। तो पहले गाइस एक बात बताओ कि जो एक्स है, एक्स वेरिएबल, उसका वैल्यू मैंने रखा 20, और जो वाई वेरिएबल है उसका वैल्यू जो रखा हूँ वो 50 है। तो अगर जो इफ है, इफ समझिए, इफ अगर एक्स वाई से छोटा होता है तो जो वैल्यू है वो तो 20 है ना। तो ये तो 20 है। तो उसके बाद जो क्या है कि और वाई का वैल्यू 50 है, तो 50 का भी 20 से बड़ा हो सकता है क्या। मीन कि 20 50 से बड़ा है? बिल्कुल नहीं, 20 से होता है। सॉरी 50 20 से बड़ा है, हाँ बड़ा है। एंड 20 का 50 से बड़ा है? नहीं, 50 20 से बड़ा है। चलो, तो इसके बाद जो इफ मैंने दिया, इफ यह जो एक्स है, एक्स अगर वाई से बड़ा होता है, मीन्स एक्स अगर वाई से बड़ा होता है, तो मैंने इधर प्रिंट करो एक्स इज़ बिग। अगर इल्स मतलब कि नहीं होता है, तो इधर प्रिंट करो नो वाई इज़ बिग। समझ गए। तो यहाँ पर अगर मैं रन करूँगा
तो एग्जैक्टली, नो, वाई इज बिग। हाँ ये भी देख लो, 2 मिली सेकेंड, इतना फास्ट कौन हो सकता है। चलो अब मैं आप लोग का दिमाग ट्राई करता हूँ। सपोज मान लो ये हो आप, आपके पास है 0 रुपये। अब ये हो आपका फ्रेडी, YFD, इसके पास है 1000 रुपये, और ये आपको पैसे के लिए दोस्ती किया है, समझिए, सब मान लेते। तो अगर एप मीन्स आपके पास 100 रुपये है, समझिए, आपके पास 100 रुपये, इसके पास 100 रुपये मतलब 10 रुपये है। तो देखो इसको चाहिए 10 रुपये, तो एप अगर तो मान लो 10 रुपये चाहिए, तो आपके पास अगर YFD मीन्स की 10 रुपये होता है, तो इधर मैं दूंगा भिक, थैंक यू 10 सॉरी देने के लिए, समझिए। अब इधर मैं काट दूंगा एंड इधर एल्स, इधर अगर नहीं होता है तो इधर मैं दूंगा पे, उसके बाद देंगे हम जिससे तू मेरा दोस्त नहीं है। तो अगर तो ये देखो, तू मेरा दोस्त नहीं है। एक और एग्जांपल देता हूँ। चलो, ये जो चीज़ मैं बताने वाला हूँ ये इंटरव्यू और क्वेश्चन में आ सकता है। मैं अगर ये लैंग्वेज फेमस होता है तो ये इंटरव्यू और क्वेश्चन में आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, मैं गारंटेड बोल रहा हूँ, आ सकता है। चलो, तो ये नहीं, जो ये होता है आप लोग का, सपोज मान लो आपने एक लॉगिन पेज बनाया। वो लॉगिन पेज मीन्स कि जैसे मैं टैब दबाया मीन्स कि यहाँ पर मैं सर्च किया www.facebook.com। तो ये जो facebook.com है ना, ये उप्स मेरा, अबे यार छी, साला क्या शांति से मादर, अरे यार क्या हो रहा है भाई, ये फेसबुक तो क्यों हो रहा है। ओके, राइट क्लिक होल्ड करना है, उसके बाद न्यू टैब यहाँ पर क्लिक करना है, साइनिंग आना, लॉकआउट मैंने किया हूँ, ये देखो, ये मानता बंगाली में है। अब मेरा ट्रांसलेट कहाँ पर है, ट्रांसलेट कहाँ पर है, ट्रांसलेट, ओके, डायरेक्ट टू इंग्लिश ट्रांसलेट, ओके। तो मैंने ट्रांसलेट कर दिया। देखो अब यहाँ पर क्या लॉजिक है, जैसे सपोज आप लोग देखो यहाँ पर जो देख रहे हो ये मोबाइल नंबर और ईमेल। अगर आप लोग लॉगिन पेज बनाए, अगर यूजर जो डाटा है, मान लो ये जो ये चीज़ है, सपोज आप लोगों ने लॉगिन पेज बनाया, अब यहाँ पर इसको मान लो यूज़र डेटा, समझिए, यूज़र डेटा। और यूज़र डेटा मीन्स सपोज एग्जांपल देता हूँ, एग्जांपल, ठीक है। ये स्ट्रिंग टाइप होता है, ज़्यादातर जो डेटा होता है ये स्ट्रिंग टाइप होता है, पासवर्ड स्ट्रॉन्ग होता है, बट मैं सिखाने के लिए जानबूझ के मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 ये देता हूँ, इतना। तो उसके बाद मैं इधर एक और वेरिएबल है, उसके बाद ये है लॉग इन
डेटा, ये हो गया हमारा लॉगिन डेटा। समझे, अच्छे से समझो। अगर ये लैंग्वेज फेमस हुआ इंटरव्यू में आ सकता है। ये है यूजर डेटा, और हाँ अदर लैंग्वेज में आ सकता है, मैं सिर्फ बोल रहा हूँ। ये है यूजर डेटा। यूजर डेटा लॉगिन करने के बाद जो डेटा यूजर डालेगा वो है यूजर डेटा। समझ गए? सिंपल मैं बता रहा हूँ, कोई भी पेज में लॉगिन जो करने में जो डेटा देता है उसको हम बोलते हैं यूजर डेटा। समझिए, जो यूजर, मैं फिर से बोल रहा हूँ, कोई भी पेज पे अगर कोई यूजर लॉगिन करने के लिए अपना डेटा देता है तो उस डेटा को हम बोलते हैं यूजर डेटा। समझिए? तो चलो, अगर ये जो लॉगिन डेटा मीन्स कि जैसे यूजर जब साइन अप किया था तब जो वो पासवर्ड डाला था, यही है बोलते हैं लॉगिन डेटा। समझिए, लॉगिन डेटा मीन्स कि यूजर डेटा साइन अप के टाइम पे पेज पे जो डेटा स्टोर कर देता है उसको हम, मतलब कि उसको रजिस्टर डेटा बोलते। बट जब हम लॉगिन करने जाते हैं तो ये जो लॉगिन डेटा याद रखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इससे ही हम लोग लॉगिन होते हैं। सपोज मान लो कि लॉगिन डेटा कुछ और है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, सपोज मान लो। अब मैं दूंगा ऐप, उसके बाद दूंगा यूजर डेटा। अगर यूजर लॉगिन डेटा देता है, मीन्स कि अगर यूज़र का डेटा, मीन्स कि जो फेसबुक में, ये जो फेसबुक देख रहे हो, ये जो फेसबुक देख रहे हो, अगर इसमें फेसबुक का जो मैं जो डेटा दे रहा हूँ, मतलब कि जो अकाउंट बनाने के लिए मैंने जो डेटा दिया था, तो वो डेटा के साथ मैं जो डेटा दे रहा हूँ अगर वो मैच कर देता है तो मेरे को फेसबुक में क्या करेगा, लॉगिन कर देगा। और अगर नहीं लॉगिन करूँगा तो ये देखो, सपोज मैं इधर कोई भी अनसन दे देता हूँ, जैसे कि इधर ऐसा कोई भी अनसन दे देता हूँ, ये दे देगा, ये दे देगा। थोड़ा सा वेट ले रहा है, बट ये देखो, नीड हेल्प फाइंड अकाउंट, द फोन नंबर यू आर एंटर्ड टू ट्रैपर, लॉग इन योर अकाउंट, प्लीज चेक योर फोन नंबर, ट्राई अगेन, फाइंड अकाउंट, ट्राई अगेन। समझ गए? यही होती है एक कंडीशन। अब यहाँ पर मैं दूंगा बैक, यहाँ पर लिखूंगा लॉग इन सक्सेसफुल, लॉगिन सक्सेसफुल। समझिए? अब लॉगिन सक्सेसफुल, तो अब मैं इसको कट कर दूंगा एंड मैं दूंगा एल्स मतलब कि अगर कोई यूज़र, मीन्स कि देखो, इफ मतलब कि अगर मैं ये रियल में दे दूँ, एंड ये जो लॉगिन जब मैं करूँगा तो जो डेटा होता है मेरे डेटा के साथ अगर मैच कर जाता है तो ये मुझे लॉगिन कर देगा। बट अगर मैं ये अनसन दे रहा हूँ, अनसन नंबर एंड पासवर्ड, जो अनसन पासवर्ड दे रहा हूँ, जो ये ट्राई अगेन आ रहा है, इसको बोलते एल्स। समझ गए? क्लियर? चलो, तो इधर मैं लिख दिया एंड इधर दिया PLASA प्लेस TROI 3 ट्राई अगेन। समझिए? अब सपोज ये जो लॉगिन जो डेटा मैंने पहले दिया था रजिस्टर करने के टाइम, रजिस्टर मीन जब आप लोग फर्स्ट टाइम कोई कंपनी में घुसते हो, मीन्स कि सपोज मान लो ये जो पेज है ये कंपनी है, तो जब आप लोग पहली बार जब घुसते हो तब आप लोग का इंटरव्यू होता है ना। इंटरव्यू मीन्स कि सपोज मान लो आप लोग जब स्कूल में भर्ती होते हो तो आप लोग को स्कूल में भर्ती होने के टाइम पे आप लोग को इन्फॉर्मेशन ली जाती है ना, जैसे नाम, एज, मोबाइल नंबर। फिर अगर ये होती है रजिस्टर, एंड जब आप लोग की जो स्कूल आते हो, स्कूल आने के बाद जब वो डेटा दोबारा देते हो और उस डेटा के साथ जब मैच कर जाता है उसको बोलते हैं लॉगिन। समझिए? रजिस्टर एक बार होता है, लॉगिन बार बार होता है। ये अगर आप लोग माइनक्राफ्ट सर्वर खेलते हो
तो ये आप लोग को भी पता होगा, समझिए। माइनक्राफ्ट सर्वर क्या होता है? जब हम लोग बैकएंड पे काम करेंगे, मीन्स कि जब HTML CSS जावास्क्रिप्ट और ये सब फ्रेमवर्क के बाद जब हम बैकएंड पे काम करेंगे, तब मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि सर्वर क्या होता है, कैसे काम करते हैं। बट आप लोग जान लो, मैं बस एग्जांपल के बता रहा हूँ, आप लोग जान दो। जैसे इधर जैसे ये लॉगिन सक्सेसफुल है, ये प्लीज़ ट्राई अगेन। अब मैंने यहाँ पर पासवर्ड दिया, अब ये पासवर्ड इधर मैच नहीं कर रहा। अगर मैं इधर प्ले पे दबाऊँ, इधर क्या लिखा है, प्लीज़ ट्राई अगेन एंड एग्जीक्यूटिंग स्पीड 2.20 मिलीसेकंड। अब सपोज मैं इधर अपने लॉगिन डेटा को मैच कर देता हूँ, मेरे पासवर्ड आ गया। अब इधर मैंने मैच कर दिया, अब क्या लिखाएगा, लॉगिन सक्सेसफुल, वो भी एग्जीक्यूट 0.40 ms में, मिलीसेकंड में। समझ गए सभी? आशा करता हूँ सभी समझ गए होंगे। सो आप लोगों के लिए मैंने थोड़ा कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल लिखाया, बट मैंने बता दिया क्या क्या मतलब होता है। तो हाँ गाइस, आज के लिए इतना ही रखते हैं। और हाँ, यही था लास्ट वाला वीडियो। और हाँ, मैं एक अपडेट कवर करना चाहता हूँ, मानता हूँ वो अपडेट आया नहीं, पता नहीं, बट इस जो अपडेट में ये डॉक्यूमेंट में शायद ये अपडेट सिस्टम में अपडेट करा होगा, अपडेट करूँगा। तो अपडेट में अपडेट करूँगा, तो उस अपडेट में ये न्यू चेंज हुआ है कि यहाँ पर पहले क्या होता था कि अगर आप लोग ज़्यादा लाइन का कोड दे देते थे तो आप लोग स्क्रॉलिंग नहीं कर पाते थे। बट जो 20 के बाद जो 21 आया है, 0.0.21, अभी तो 20 है बट अपडेट नहीं हुआ है। बट जो वर्जन अभी तक वो अपडेट नहीं हुआ, बट था 0.0.21 बीटा में। एक्चुअली क्या हुआ है कि उसमें आउटपुट में स्क्रॉलिंग ऐड किया गया है। जैसे आप लोग जैसे स्क्रॉल करते हो ना, वैसे सपोज मैं बहुत ज़्यादा एंटर देता हूँ, ऐसे जब माउस को भी घुमाते हो तब स्क्रॉल होता है ना, वैसा ऐड हुआ है आउटपुट में। समझ गए? तो हाँ, आज के लिए इतना रखते दोस्तों। सो मिलते रहेंगे वीडियो में, तो गाइस बाय बाय एंड टेक केयर, गुड बाय। एंड हाँ, आशा करता हूँ आप लोग सीख गया होगे, आशा करता हूँ सीख गया होगा। अगर कोई भी डाउट होता है, बेझिझक पूछे, कमेंट में पूछे, मैं सभी चीज़ का जवाब एक अलग वीडियो बना के मैं बताऊँगा। मतलब कि मैं कोशिश करूँगा कमेंट पे जवाब देने की। अगर नहीं दे पाऊँगा कि सभी लोग अगर डाउट पूछे, तो मैं पूरी कोशिश करूँगा वीडियो बना के आप लोग के डाउट को सॉल्व करने के लिए। तो मैं एक ही बार बोलूँगा, आप लोग डरो मत। एंड आप लोग इस बारे में जो डाउट थे, जो कुछ है, जो आप लोग नहीं समझे, वो सब बताओ, मैं आप लोग को पूरी चीज़ समझाऊंगा। समझिए? हाँ, आज के लिए इतने रखते। हाय दैया, क्या हुआ ये? सो मिलते नहीं वीडियो में, तो गाइस बाय बाय एंड टेक केयर, गुड बाय।